आज इस मंच से शासन प्रशासन को, दिल्ली विश्वविद्यालय को ये चेताने आया हूं कि अगर आपने बहुत जल्दी निर्णय लेकर डॉक्टर ऋतु को न्याय नहीं दिया तो हम लोग अपना तंबू लेकर, अपना टेंट लेकर, अपना लंगर लेकर के विश्वविद्यालय के, दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट पर आ जाऊंगा और यही रातें गुजारूंगा, यही लोगों को ज्ञान का पाठ पढ़ाऊंगा, यही मेडिटेशन करूंगा और यही लोगों को योग प्राणायाम सिखाऊंगा और लोगों को यहीं से अंबेडकर बात का पाठ भी पढ़ाएंगे। आज नौकरी नहीं चाहिए, न्याय चाहिए आंदोलन को आज 31 दिन हो गए हैं और आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचा हूं और हमने पूरे देश के बौद्ध भिक्षुओं से, अंबेडकरवादियों से, विज्ञानवादियों से ये निवेदन किया है कि आज मैं डॉक्टर ऋतु के समर्थन में जा रहा हूं और सरकार को, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन को चेतावनी दूंगा कि जल्दी से जल्दी अगर आपने डॉक्टर ऋतु के साथ न्याय नहीं किया तो पूरे विश्वविद्यालय में 1000 से ज्यादा मेरे बौद्ध भिक्षु संक्रमण करेंगे, ध्यान करेंगे और इन जातिवादी प्रोफेसरों को निकाल करके बाहर फेंकेंगे। ये आज मैं ऐलान करने आया हूं। मैं बताना चाहता हूं, नौकरी का लालच होता तो डॉक्टर ऋतु अभी तक नौकरी ज्वाइन कर चुकी होती। उनका स्वाभिमान जागा है, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा है, उन्होंने ज्योतिबा को पढ़ा है, उन्होंने सावित्री को पढ़ा है। याद रखना, जो संघर्षों को अपने सिरहाने पे रख कर के सोते हैं, युग जब अगड़ाई लेता है तो वही पैगंबर होते हैं। याद रखना, आज मैं दावे के साथ ये कहने आया हूं कि हम लोग संविधान के भारत में, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के भारत में, विज्ञानवादी भारत में, तर्कवादी भारत में इन जातिवादी लोगों के शिकार हो रहे हैं। इन्हें जब जब मौका मिला तब तब इन्होंने गरीब लोगों से, गरीब माताओं बहनों से स्तन कर बरूस वसूला है। इन्हें जब जब मौका मिला तो इन्होंने आगे हांडी, पीछे झाड़ू बनवाया है। इन्हें जब जब मौका मिला तब तब इन्होंने एकलव्य जैसे लोगों के अंगूठे कटवाए हैं। ये आज भी अपनी फितरत से बाज नहीं आए हैं। आज भी ये मौका लगने पर, मूछ रखने पर, घोड़ी पर चढ़ने पर, अच्छे कपड़े पहनने पर आज भी हत्याएं ये कर देते हैं। विचार करिए मेरे देश भारत के राजा महाराजाओं, मैं 85% लोगों को आज इस स्थान से संबोधित कर रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे ही आप अगर सोते रहे, ऐसे ही आप अगर मायूस बने, अकर्मण्य होकर के अपने घरों में बैठे रहे तो आज डॉक्टर ऋतु के साथ हुआ है, कल तुम्हारी बेटी के साथ होगा, तुम्हारी पत्नी के साथ होगा, तुम्हारे घर से तुम्हें निकाल दिया जाएगा और घोषित कर दिया जाएगा ये भारत सरकार की संपत्ति है। आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। पूरे देश में ये माहौल बनाया जा रहा है कि मनुस्मृति लागू की जा रही है। ऐसे भारत में 85% लोग, 90% लोग जिनको आह तक नहीं आ रही है, जो लोग कोठी, मकान, बंगले में अपने आप को सुरक्षित करके बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, जब संविधान ही नहीं बचेगा तो आपके पास कुछ भी रहने वाला नहीं है। आज मैं डॉक्टर ऋतु के साथ नहीं खड़ा हूं, इनके साथ साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो हर साल, हर 6 महीने में, हर 1 महीने में अन्याय का शिकार होते हैं, जिनका हक छीना जाता है, जिनको मारा जाता है। IITian आत्महत्या कर लेते हैं। रोहित वेमुला मेरे बीच में नहीं रहे, वो सब लोग हैं जिनको जबरदस्ती प्रताड़ित करके मारा गया है। यही वो विश्वविद्यालय है जिसमें ये डॉक्टर ऋतु जो मेरे साथ खड़ी है, ये प्रोफेसर थी, ठेके पर प्रोफेसर थी और इसमें प्रधानाचार्य जो सविता रॉय है, जो जाति की भूमिहार है, ब्राह्मण है, वह ठेका लेके बैठी है कि सामंतवाद का ठेका हम चलाएंगे और दलितों को, मुसलमानों को, बहुसंख्यक आबादी को इस विश्वविद्यालय से निकाल करके फेंकेंगे। इस विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों, ध्यान से सुन लो, आज डॉक्टर ऋतु के साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ भी होगा, कोई रोक नहीं पाएगा।
स्वाभिमान जगाओ और डॉक्टर रितु के साथ खड़े हो जाओ। मैं पत्र लिख करके देश भारत के बौद्धों से, अम्बेडकरवादियों से, 1 लाख संगठन चलाने वालों से, लाखों जिला अध्यक्षों से, लाखों प्रदेश अध्यक्षों से, लाखों भारत के अध्यक्षों से मैं निवेदन करूंगा कि आपका संगठन, आपका जुनून, आपका संगठन कब काम आएगा। अगर आज काम नहीं आया तो आपका संगठन किसी नाम काम का नहीं होगा। इसलिए आज इस मंच से शासन प्रशासन को, दिल्ली विश्वविद्यालय को ये चेताने आया हूं कि अगर आपने बहुत जल्दी निर्णय लेकर डॉक्टर रितु को न्याय नहीं दिया तो हम लोग अपना तंबू लेकर, अपना टेंट लेकर, अपना लंगर लेकर के विश्वविद्यालय के, दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट पर आ जाऊंगा और यही रातें गुजारूंगा, यही लोगों को ज्ञान का पाठ पढ़ाऊंगा, यही मेडिटेशन करूंगा और यही लोगों को योग प्राणायाम सिखाऊंगा और लोगों को यहीं से अम्बेडकरवाद का पाठ भी पढ़ाएंगे। और अगर ऐसा हो गया तो तुम्हें यह विश्वविद्यालय खाली करना पड़ेगा। इसलिए बाज आ जाओ, जातिवादी लोगों, अन्याय ना करो। ये देश हमारा है, हमारे पुरखों का देश है। आप तो बाहर से आए हुए लुटेरे हो। ये हमारे पुरखों ने देश बनाया है। हमने तक्षशिला, नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय बनाए और पूरी दुनिया को निमंत्रण देकर के शिक्षा का दान दिया है। हमारी वजह से, हमारे पुरखों की वजह से, सम्राट अशोक की वजह से, बुद्ध की वजह से आज भी भारत को दुनिया में विश्व गुरु कहा जाता है। हम उस परंपरा के लोग हैं। हमने कभी हिंसा नहीं की, हमने कभी किसी का हक नहीं छीना। हम लोगों से पिटते रहे, लोगों से सताए बने रहे, फिर भी हमने कभी भी एकता में, अखंडता में कभी भी हमने नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया। बाज आ जाओ जातिवादी लोगों और अन्याय मत करो। अगर ये बहुजन जाग गया तो आपको भागना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं आज निवेदन करने आया हूं यहाँ पर पधारे अलग अलग संगठन के लोगों से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं एडवोकेट महमूद प्राचा जी को, जो आज वो एक योद्धा की तरह संघर्ष कर रहे हैं और इस केस को पूरा डील कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं डॉक्टर रितु को, तो देखिए जिसने छोटी सी उम्र में इतना बड़ा निर्णय लिया, कहा कि मुझे नौकरी नहीं न्याय चाहिए। मैं इस स्लोगन से बहुत खुश हुआ हूं और समर्थन दे रहा हूं। तन मन धन से हम आपके साथ हैं, जन से भी आपके साथ हैं और बहुत जल्दी निर्णय नहीं हुआ, न्याय नहीं मिला तो हमारे बनते लोगों की पूरी टीम विश्वविद्यालय में ध्यान करेगी, यही खाना बनाएगी और तंबू के साथ हम आएंगे, अपना बंबू भी लाएंगे और ये धरना फिर किसान आंदोलन से बड़ा चलने वाला है। ये धरना तानाशाह को झुकना पड़ेगा। उस किसान आंदोलन में भी हालांकि मेरे साथ ठगी हुई, हमें धोखा दिया गया और उन पहलवान बेटियों के आंदोलन में भी हमारे साथ ठगी हुई, धोखा दिया, लेकिन एक ठगो, अब की बार तुम ठगी नहीं कर पाओगे। आर पार की लड़ाई होगी और ये आंदोलन किसान आंदोलन से भी बड़ा होगा। मैं आज निवेदन करने आया हूँ, जाग जाओ और संविधान के भारत में SC ST OBC के हकों के साथ खिलवाड़ नहीं करो। नहीं, ये जनता जाग गई तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं बहुत खुश हूँ। जो लोग मरे हुए हैं, जो लोग किसी काम के नहीं हैं, वो अपने अपने घरों में बैठे हैं। जो जिंदा है और जिनमें स्वाभिमान जाग गया है वो डॉक्टर रितु के साथ खड़े हैं। और मैं आह्वान करता हूँ, चलाते होगे अलग अलग संगठन, पैदा हो गए अलग जातियों में, ये तुम्हारे बस में नहीं था, लेकिन बेटी का अगर साथ नहीं दिया तो आपकी बेटियों के साथ भी ऐसा होगा, तो तुम्हारे साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। आओ हम सब मिलकर के इस देश को बचाते हैं, संविधान को बचाते हैं और डॉक्टर रितु के मान सम्मान के साथ खड़े होकर इनका भी सम्मान बचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपकी जय हो।